तो बजट से क्या 2021 बदलेगा? 21 दरअसल एक ऐसी संख्या जिसको बड़ा शुभ भी माना जाता है। कहते हैं कि जब भी आप कुछ काम करते हैं तो संख्याओं के हिसाब से 11, 21, 51 इस तरीके से संख्या लिखी जाती हैं। तो 2020 तो जैसा बीता वैसा बीता, लेकिन 2021 की शुरुआत क्या आर्थिक रूप से देश के लिए शुभ मानी जाए? आज कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि चाहे वित्त मंत्री हो या वित्त राज्य मंत्री, जो रिएक्शन दिए जा रहे हैं, जो उम्मीदें बांधी गई हैं, वो कुछ ऐसी ही हैं कि आज देश का जो बजट आएगा वो सभी वर्गों के लिए मजबूती देने वाला होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार का दरअसल दशक का ये पहला बजट होगा, क्योंकि 2021 से जो नया दशक शुरू हुआ है इसका ये पहला बजट होगा। अब कोरोना का संकट काल है, आर्थिक रूप से देश की स्थिति भी बुरी हुई है। न सिर्फ देश की स्थिति बल्कि पूरे विश्व में यही हाल है। हर जगह की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की वहां की सरकारें कोशिश कर रही हैं। ठीक वैसे ही हिंदुस्तान की सरकार भी अपने यहां की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में है। कारोबारियों को संबल मिले, दुकानदारों को संबल मिले, गृहिणी का बजट घर का बढ़िया रहे, छात्रों को भी कुछ बेहतर शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें मिल पाएं। बजट में तमाम प्रावधान क्या होंगे, यही देखना होगा। तो आज बजट पेश होना है, लेकिन आर्थिक सर्वे से जो संकेत मिले हैं वो क्या कहते हैं? दरअसल जिस तरीके से अभिभाषण पढ़ा गया राष्ट्रपति की तरफ से, आर्थिक सर्वेक्षण जो रखा गया, उसमें बहुत सारी बातें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का 2.5 से 3% यानी 2.5 से 3% तक खर्च करने की वकालत की गई है। स्वास्थ्य पर भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। रक्षा की बात करें, कृषि की बात करें, नई कृषि कानून से 85% किसानों को फायदा होगा। मतलब ये जिस कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है उसका जिक्र फायदे के सौदे के तौर पर किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। जीडीपी की बात है, कृषि की हिस्सेदारी 17.8% से बढ़कर 19% के ऊपर जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जुगाड़ के बजाय R&D पर बड़ा निवेश करना जरूरी है। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि क्या हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता है या हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। नहीं होता था, लेकिन इस पर नहीं करेंगे फोकस तो पिछड़ जाएंगे वैश्विक स्तर पर। लिहाजा इस पर निवेश करना बहुत जरूरी है। ग्रामीण विकास पर सरकार का बड़ा खर्च करने का एक मन है, खास तौर पर कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं उस पर ज्यादा खर्च होने वाला है। आर्थिक सर्वे में स्वास्थ्य पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की बात कही गई है। तो ये 6 तस्वीरें बजट को कैसे स्टैब्लिश करती हैं, कैसे देश की हालत, देश की सेहत की बात करती हैं। बेरोजगारी, विकास दर, फ्री वैक्सीन, घाटा कम करना, क्योंकि घाटा देखिए सिर्फ राजकोषीय घाटा नहीं है, जो चालू बचत खाता है उसको भी कम करना है। उसमें वो जो घाटा होता है सरकार का उसको भी कम करना है। बड़े आर्थिक सुधार करने हैं ताकि स्टेबिलिटी आए। सब्सिडी घटाना, देखिए हर चीज को लेकर गृहिणियां भी फोकस करती हैं कि गैस सिलेंडर, जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उस पर मिलने वाली सब्सिडी, जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उसमें, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं उसमें उनके दामों में कमी आए, होम अप्लायंसेज हैं उसमें कमी आए, कृषि या एग्रो से जुड़े हुए जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं या उपकरण हैं उसमें किस तरीके से छूट मिलती है। वैसे कृषि उपकरणों पर छूट रहती है। और हमारे साथ अजमेर से अशोक भाटी और जयपुर से अंकित तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे 2 सहयोगी। उनसे बात करते हैं। अंकित, आपने महिलाओं से भी बात की, 40 से जुड़ी हुई जो महिलाएं थीं, जो बाकी आर्थिक विश्लेषक थे, आप उनसे भी बात कर रहे थे। कुल मिलाकर बात ये निकल रही महिलाओं के लिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो आप आधी आबादी कही जाती हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन कहाँ है, कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो पाता है? आपको ये मौके मिले, ये उम्मीदें वो बजट से भी करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के बीच आप गए हैं, क्या कुछ उम्मीदें लोगों की देख पा रहे हैं आने वाले आज के बजट को लेकर?
जी बिल्कुल। देखिए, वर्ष 2020 का जब बजट पेश होने जा रहा था, उस समय कोरोना संक्रमण का खतरा देश के सामने था। और अब जब 2021 में मोदी सरकार इस दशक का अपना पहला बजट लाने जा रही है, तो उस वक्त वैक्सीन दरवाजे पर है और खासतौर पर जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें लग चुकी है। यानी कि पूरा एक साल जो बजट का रहा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कुछ मिनी बजट इस दौरान लाए गए जो कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए थे, लेकिन अब पूर्णकालिक बजट चाहिए। सबसे पहले मैं हमारे पूरे पैनल को दिखा दूं। जी राजस्थान के कार्यालय में राजस्थान की तमाम वो हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में परचम लहराया है। उनकी बात मायने रखती है, ना केवल सरकारों के लिए, साथ ही बिजनेस इंडस्ट्री और आम मतदाता के लिहाज से भी। तो सबसे पहले, चूंकि आपने जिक्र किया आधी आबादी का, महिलाएं इस बजट में क्या खासतौर पर इस बजट में खासतौर पर निर्मला सीतारमण से चाहती हैं? हमारे साथ राखी राठौड़ जी भी हैं, लेकिन उनसे मुखातिब होने से ठीक पहले उस महिला से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपनी बिना राजनीतिक पकड़ के खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उद्यमिता के लिहाज से आपने कामकाज किया। इस बजट में निर्मला सीतारमण से क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं जेंडर बेस्ड बजटिंग होनी चाहिए। जहाँ भी जेंडर बेस को लेकर कहीं भी डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो डिफरेंस दूर होना चाहिए और सरकार को और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए विमेन सेफ्टी के लिए। बिल्कुल, विमेन सेफ्टी और जेंडर बेस्ड बजट होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार आखिर इस बजट में क्या ला रही है? उन्हीं के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश रहती है। मैडम, बजट आ रहा है, आप किस तरह देखते हैं इस बजट में, चूंकि उम्मीदें बहुत हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जिस वैश्विक महामारी से हम लोग निकले, पूरे एक साल का टाइम जो हम लोगों ने निकाला, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय के अंदर जो आर्थिक विकास है हमारा वो आगे बढ़ेगा। और बजट के अंदर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो होगी सरकार की तरफ से वो इन्वेस्टमेंट्स पे होगी, क्योंकि मेजर जो चीज़ है वो जॉब और डिमांड क्रिएट करने पर है। जब जॉब्स होंगी, डिमांड क्रिएट होंगी, तो मुझे लगता है कि आर्थिक विकास जो है वो प्रॉपर चलेगा और इसी पे फोकस करता हुआ ये वाला बजट होगा। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट भी किया है कि किसानों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशली ये फोकस्ड रहेगा ये वाला बजट। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत है और ख़ासतौर पर जैसा मैडम ने कहा कि इस बजट में बहुत सारी चीज़ों पर फोकस रह सकता है, लेकिन इन सब के बीच में ध्यान रखना होगा कि आर्थिक हालात भी कैसे हैं। क्या मोदी सरकार के पास वो राशि है जो खर्च कर सकती है? उद्यमियों से बातचीत करते हैं। कृष्णा यादव जी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, किस तरह का देखते हैं, क्योंकि संभावनाएं तो बहुत हैं, उम्मीदें हैं, धरातल पर उतरेंगी? देखिए, सबसे पहले जो है अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मूल रूप से हमारे पास अभी जो है फाइनेंस की जो है कमी, तो पैसा जो है आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको टैक्सेशन में रिलीफ देनी पड़ेगी, वो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो। और जो है दोनों जो है आपका गवर्नमेंट के जो वर्क्स होते हैं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो गवर्नमेंट में जो है 12% जीएसटी लगता है, प्राइवेट सेक्टर में 18% लगता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जी बिल्कुल, खासतौर पर जीएसटी और टैक्सेशन बेहद अहम है। पंकज घिया जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि टैक्सेशन हर आदमी से जुड़ा हुआ है। सरकार का दायरा लगातार विस्तृत होता है, टैक्स भी नए नए सामने आते हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स की बात करें, इस बजट में पॉइंट वाइज क्या राहत, क्या रियायत? देखिए, बजट से बहुत उम्मीद है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं आया जो इस बार आएगा। आम आदमी तो अपने पर्सनल इनकम टैक्स और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जीएसटी से जुड़ा हुआ है। वो ये चाहता है कि इनकम टैक्स की रेट्स में जो छूट की सीमा है वो बढ़ाई जाए। जो वर्तमान में 2.5 लाख है और 2.5 लाख से 5 लाख तक एक रिबेट दी हुई है, वो 2.5 लाख की लिमिट कम से कम 7.5 लाख रुपए तक की जाए। साथ के साथ ये भी चाहता है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाए। बहुत ज़बरदस्त मार्केट में र्यूमर्स चल रही हैं, कोविड सेस आएगा, कोई वेल्थ टैक्स आ सकता है, कोई एस्टेट ड्यूटी आ सकती है। हम सब जनता, कम से कम मध्यम वर्ग जो है, लघु वर्ग जो है, वो ये चाहता है कि कोई नया टैक्स नहीं आए, बिजनेस में रियायत मिले। 1 साल कोविड में गया है, इंसेंटिव मिले, ब्याज में छूट मिले। जो बैंकों से ब्याज मिल रहा है उसमें स्पेसिफिकली छूट मिलनी चाहिए। और बहुत सारी टैक्स से जुड़ी बातें, बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि खासतौर पर बड़ी बात कही है कि पैनलिस्ट आपके पास में मौजूद हैं, जो बाकी एक्सपर्ट हैं, उनके पास भी आपके जरिए चलेंगे और पूछेंगे, क्योंकि